हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश पार्ट 2। इससे पहले फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रकाश क्या है। क्या डिस्कस किया था? प्रकाश क्या है, परिभाषा, प्रकाशीय वस्तु है, अप्रकाशीय वस्तु है। बच्चों, आज हम लोग जो बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। बच्चों, प्रकाश की प्रकृति की हम बात करें ना, तो ध्यान रखना प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति, इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूल नेचर। दो तरह का, इसमें दो तरह के गुण हैं। ध्यान रखना, प्रकाश में कितने तरह के गुण हैं? दो तरह के गुण हैं। द्वैत प्रकृति है, एक प्रकृति को बोलते हैं कणीय प्रकृति और दूसरी प्रकृति को हम लोग बोलते हैं बच्चों तरंग प्रकृति। एक प्रकृति कैसी है? कणीय प्रकृति, और दूसरी प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग प्रकृति। कणीय प्रकृति में क्या है? प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। प्रकाश कणों के रूप में गति करता है, ध्यान रखना। और तरंग की बात करें तो ध्यान रखना प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में गति करता है। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो भाइयों, दो बातें समझ में आई। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? द्वैत प्रकृति, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। कणीय प्रकृति में प्रकाश कणों के रूप में गति करता है और तरंग प्रकृति में प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। अब देखो बच्चों, इधर हम लोग बात करते हैं कणीय प्रकृति। किसकी बात करते हैं? कणीय प्रकृति। तो बच्चों ध्यान रखना, कणीय प्रकृति की बात करूं, सबसे पहले कणीय प्रकृति के बारे में बात की थी न्यूटन बाबा ने। किसने बात की थी? न्यूटन बाबा ने। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत 12th फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, अभी ध्यान रखना। न्यूटन ने सबसे पहले कौन सा सिद्धांत दिया? कणिका सिद्धांत दिया, जिसमें क्या बताया? प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। किसके रूप में? कणों के रूप में गति करता है। न्यूटन बाबा सब जगह है, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। तो प्रकाश किसके रूप में गति करता है? कणों के रूप में। कौन सा सिद्धांत? कणिका सिद्धांत। ध्यान रखना। तो एक तो ये ध्यान रखनी है, कणीय प्रकृति की सबसे पहले बात, सर्वप्रथम बात किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और कौन सा सिद्धांत दिया था? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो बच्चों, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति, पहला कणीय प्रकृति और दूसरा तरंग प्रकृति। प्रकाश कणों के रूप में गति करता है और प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। कणीय प्रकृति में सबसे पहले शुरुआत किसने की? न्यूटन ने। कौन सा सिद्धांत? कणिका सिद्धांत। प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ओके बच्चों, अब देखो आगे। बच्चों ध्यान रखना, न्यूटन ने बताया प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। न्यूटन के बाद ध्यान रखना बहुत सारी चीजें आई, पर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आइंस्टाइन। क्या था? आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन ने क्या बोला कि प्रकाश जिन कणों के रूप में गति करता है, इन कणों को क्या बोला? फोटॉन। क्या बोला? उनको नाम क्या दिया? फोटॉन। क्या प्रकाश जा रहा है ना, तो प्रकाश जा रहा है तो उसके साथ क्या है? कण है। उन कणों को क्या बोला? फोटॉन। और फोटॉन वास्तव में क्या होते हैं? ऊर्जा के कण। क्यों? क्योंकि प्रकाश के पास ऊर्जा होती है, तो प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में ऊर्जा को लेके जाता है, और इन ऊर्जा के कणों को क्या बोला? फोटॉन। तो ध्यान रखना, फोटॉन की बात किसने की थी? आइंस्टाइन ने की थी। किसने की थी? आइंस्टाइन ने की थी। ध्यान रखना। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि प्रकाश जिन कणों के रूप में गति करता है, वो कण क्या है? फोटॉन, ऊर्जा के कण।
ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक है मैक्स प्लांक। क्या नाम है? मैक्स प्लांक। उसने क्या बताया कि जो फोटोन है, अब प्रकाश में तो अलग अलग बहुत तरह का प्रकाश होता है, तो अलग अलग प्रकाश के जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का सूत्र दिया उसने। क्या बताया? E बराबर एच न्यू। क्या बताया? E बराबर एच न्यू। E क्या है? ऊर्जा, और ये होता है न्यू। क्या होता है? न्यू। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश की आवृत्ति। क्या बोलते हैं? प्रकाश की आवृत्ति। तो ध्यान रखना। और H जो है, H क्या है? प्लांक नियतांक। क्या है? प्लांक नियतांक। और इसका मान होता है 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड। बच्चों वापिस ध्यान दो, प्लांक ने क्या बताया कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है? एच न्यू। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। E क्या है? ऊर्जा। H क्या है? प्लांक नियतांक। इसका मान कितना है? 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड। बच्चों यहां से ध्यान रखना, ये जितनी ज्यादा होगी E का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे आपको बताऊं, VIBGYOR कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। V का मतलब बैंगनी, I का मतलब जामुनी, ब्लू का मतलब नीला, G का मतलब हरा, Y मतलब पीला, और ये ऑरेंज, और ये लाल। अगर मैं बैंगनी से लाल की ओर जाता हूं, आवृत्ति क्या है? घटती है। और आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा भी क्या होगी? घटेगी। यही तो बताया। आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति कम होगी तो ऊर्जा कम होगी। इसका मतलब लाल रंग की ऊर्जा कम होती है, बैंगनी रंग की ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। बच्चों बोल लिया कि प्रकाश के किस रंग की ऊर्जा ज्यादा होती है। कैसे? ध्यान रखना है कि अगर बैंगनी से लाल की ओर जाओगे, आवृत्ति घटती है, तो ऊर्जा भी क्या होगी? घटेगी। ऊर्जा भी क्या होगी? घटेगी। एक और चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, आवृत्ति घटती है, ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगी? घटेगी, और ऊर्जा आवृत्ति क्या? तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी, ऊर्जा भी क्या होगी? घटेगी। ध्यान रखना इसको, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश में 7 रंग हैं। श्वेत प्रकाश की बात कर रहा हूं, VIBGYOR, बेजानी पीओला। इसमें V से R की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, आवृत्ति घटती है, और ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तो कणीय प्रकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन बाबा ने। क्या बताया? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या बोला कि इन कणों को क्या नाम दिया? फोटोन। कैसे कण है? ऊर्जा के कण है। ध्यान रखना। और इसकी ऊर्जा का सूत्र क्या है? E बराबर एच न्यू। क्या है? E बराबर एच न्यू। H क्या है? प्लांक नियतांक। H का मान ध्यान रखना, सवाल पूछा हुआ है, 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। इसका मतलब क्या है? जूल। और S का मतलब क्या है? सेकेंड। बच्चों E का मतलब। तो ये आपको ध्यान रखना है कणीय प्रकृति के बारे में। बच्चों आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। बच्चों हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये हो गई कणीय प्रकृति। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति। कौन सी प्रकृति? प्रकाश की तरंग प्रकृति। किसकी बात करेंगे? तरंग प्रकृति। ध्यान रखना, तरंग प्रकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? हाइगेन ने। किसने बताया? हाइगेन ने। और हाइगेन ने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था हाइगेन का तरंग सिद्धांत। कैसा सिद्धांत?
हाइगेन का तरंग सिद्धांत, ध्यान रखना। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति की शुरुआत किसने की? हाइगेन ने, और इसने क्या दिया? हाइगेन का तरंग सिद्धांत, ध्यान रखना। पर बच्चों ध्यान रखना, कुछ समय बाद, वर्तमान में भी हम बात कर रहे हैं, बहुत 1800-1900 की बात है, एक वैज्ञानिक था मैक्सवेल। कौन था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने किसकी खोज की? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। किसकी खोज की? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की। ध्यान रखना, मैक्सवेल ने किसकी खोज की? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की, तथा बाद में यह बताया कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, तरंग सिद्धांत के बारे में तो किसने बताया था? हाइगेन ने। किसने बताया? हाइगेन ने। पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। तथा बाद में यह बताया कि प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। कैसी तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो ध्यान रखना, प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। ध्यान रखना, इधर देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ध्यान रखना, यह ऐसी तरंगें हैं, इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात निर्वात में भी गति करती है। निर्वात में भी गति करती है। तो बच्चों आई बात समझ में? तो तरंग प्रकृति की बात किसने की? हाइगेन ने की। हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने कुछ समय बाद किसकी खोज की? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। और मैक्सवेल साहब ने क्या बताया? कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। और ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, निर्वात में, ध्यान रखना, प्रकाश का वेग या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? सर्वाधिक। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बच्चों प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ध्यान रखना, हम जब बात करते हैं ध्वनि तरंगे, ध्वनि भी एक प्रकार की तरंगे, तो यह कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, अगर वायु नहीं होगा तो हमारी आवाज एक दूसरे के पास नहीं पहुंचेगी। निर्वात में हमारी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचती, जबकि प्रकाश का वेग तो निर्वात में तो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और ध्वनि तरंगों की बात करें, निर्वात में इनका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों इस प्रकार आज हम लोगों ने बात की प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में, कि कैसी प्रकृति, तरंग प्रकृति, कणीय प्रकृति, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया उसकी बात। बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परावर्तन के बारे में, प्रकाश का पहला प्रभाव परावर्तन। ठीक है बच्चों, कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।